स्वीटीज, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल में फैंटेसी वर्ल्ड। एंड आज मैं लेकर आई हूँ हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने ईजन और वांगशन की लव स्टोरी के बारे में, जिनकी शुरुआत उनके बचपन से हो जाती है। हम देखते हैं हमारा प्यारा विंग जो मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, उसी के पास में बैठा हुआ है जान जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो गुस्सा बनाकर कहता है, मम्मा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे प्यारे विंग की रिश्तेदारी आप कैसे उस ईबो से कर सकते हो? मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हो सकता है हमारे विंग को लड़के ही ना पसंद हो, उसको लड़कियां पसंद हो। विंग तुम बताओ, तुम्हें लड़के पसंद है लड़कियां पसंद है? विंग कहता है, मुझे तो लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं पसंद काका, मुझे ईबो नहीं पसंद काका। मम्मा क्या मुझे जिंदगी भर ईबो के साथ लेना होगा? मैं नहीं लूंगा, मुझे वो नहीं पसंद है। ईबो रोता है, ईबो लोकल के मम्मा के पास जाता है। मम्मा मेरे मम्मा के पास जाते हैं और फिर मुझे पीटते हैं सब लोग। मैं नहीं करूंगा शादी, नहीं करूंगा मैं। गगा बचाओ, गगा बचाओ, गगा मैं नहीं करूंगा, गगा नहीं, गगा नहीं, गगा नहीं। जान विंग को गले लगाकर कहता है, कोई तुम्हारी शादी नहीं कराएगा, तुम चिंता मत करो, मैं होने ही नहीं दूंगा। आप लोग कितने बेकार लोग हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना प्यारा सा मासूम सा भोला सा बच्चा है, उसके साथ आप उसकी बिना मर्जी की ऐसी कैसी हरकत कर सकते हो? आप लोग भले हो तो क्या कुछ भी करोगे? एक बाल दाढ़ी को आने दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मम्मा फिर आप समझाना, आप कैसे समझाओगे? कांसरन कहती है, मैं समझा दूंगी, तो जो भी समझाना होगा मैं उसे समझा दूंगी। वैसे भी विंग हमारा बेटा है। आपका क्या मतलब है? क्या विंग डैडी का बेटा नहीं है? क्या विंग पर डैडी का कोई हक नहीं है? क्या मेरा विंग पर कोई हक नहीं है? आप ये कहना चाहती हो? विंग मेरा भाई है, मैं किसी को नहीं दूंगा। विंग मेरे साथ रहेगा बस। विंग तुम मेरे साथ चलना, आई बहुत अच्छी है, तुमसे बहुत प्यार करेगी, तुम्हें वहाँ पे सिज्जे भी मिलेगी, तुम्हें वहाँ पे गगा भी मिलेगा, तुम्हारा गगा भी वहाँ ही रहता है, तुम्हारा एक घर भी होगा और तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। समझ आया आपको भी मम्मा? कांसरन जान की तरफ देखकर उठकर आती है और जान एक कदम पीछे होकर बोलता है, आपको शर्म नहीं आती इतने बड़े बच्चे पर हाथ उठाते हुए? कांसरन कहती है, अभी तक मैंने हाथ उठाया नहीं है बेटा, अगर मैं हाथ उठाऊंगी ना तो तुम्हारी ये लंबी सी जुबान है ना वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगी। विंग अक्सर कुछ शब्दों पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा था ना जान, इसलिए कांसरन ने ऐसा कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी का सीन। वांग जी कहता है, मम्मा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको समझना होगा, ईबो कितना छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल 2 साल का, ना तो वो ठीक से कुछ बोल सकता है ना कुछ समझ सकता है। आप ऐसे कैसे किसी के साथ भी उसका रिश्ता कर सकते हो? वो बड़ा होगा, उसे कोई पसंद आ गया तो फिर क्या होगा? आप नहीं देख रहे हो आजकल का जमाना बदल रहा है। 8 साल का बच्चा अपने मम्मी डैडी को समझा रहा है। ये सोच कर ही ना उसके मॉम एंड डैड को हंसी आ रही थी। मिस ली यानी मिस लान कहती है, मिस वांग कहती है, बेटा वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ईबो को अगर कोई और पसंद आता है और वो हमें आकर बताता है तो हम मान जाएंगे। आप लोग अभी तो मान नहीं रहे हो, फिर कैसे मानोगे? मुझे कोई यकीन नहीं है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल नहीं मानोगे। और देखा नहीं है वो विंग कितना नाटक करता है? अरे बचपन में जब इतना नाटक करता है तो बड़ा होने के बाद क्या क्या करेगा? मैं बिल्कुल भी अपने प्यारे से ईबो को उस बदमाश के हाथों हाथे नहीं चढ़ने दूंगा। ईबो मेरे साथ जा रहा है, मैं ईबो को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मिस वांग कहती है, तुम ऐसे कैसे लेकर जाओगे? ईबो हमारा बेटा है, हमारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? तुम रहो अपने डैड के साथ में, डैड के परिवार के साथ में। वांग जी कहता है, वो परिवार बहुत अच्छा भी है और शुशु बहुत अच्छे हैं और गगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा गगा, उसी से मुझे ज़्यादा परेशानी है। वांग जी कहता है, आप ज़्यादा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं पता है,
मेरे गग्गा कितने अच्छे हैं और शुशु तो और भी अच्छे हैं। मैं इसलिए कुछ नहीं कहती। वो परेशान आ गई अपने बेटे से। तर्क वितर्क करने में तो ये सबका बाप बना बैठा है। उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों के बीच में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ईबो फिर एक बार विंग के आसपास आ गया था। वो विंग के पैर को खींचते हुए बोलता है, कुकु 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 भूख लगी है, कुकु भूख लगी, कुकु कुकु भूख लगी, कुकु कुकु तुम पे आ गए। मैंने कहा था ना तुम मत आना। तुम आते हो, मेरे पास ले जाते हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है, तुम रोते हो और फिर मुझे मार पड़ती है। नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे छोड़ो। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। ईबो विंग के पैरों को पकड़ के खड़ा होता है, विंग के सहारे से खड़ा होकर कहता है, कुकु 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 मदद करो, मैं मदद करूं? तुम मदद नहीं करोगे, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। तुम मुझे दूर लगा करो, बदमाश बच्चे, दूर लो मुझे। ऐसा बोलकर विंग ईबो के सर को अपने आप से दूर करता है और ईबो जैसे ये खेल लग रहा था तो वो अपने हाथों को आगे बढ़ाकर विंग के टी शर्ट को वो पकड़ लेता है और अपने सर को विंग के पेट में घुसाने की कोशिश करता है। विंग नीचे गिर जाता है और ईबो उसके पेट पर अपने सर को घुमाने लगता है, जिसकी वजह से विंग को गुदगुदी होती है। विंग हंसते हुए बोलता है, बदमाश बच्चे, मुझे अचाना बंद करो, अचाना बंद करो, बदमाश बच्चे, बदमाश बच्चे बंद करो, बदमाश बच्चे। जहान उसी वक्त वहाँ आया था और वो ईबो को पकड़ के हटाता और कहता है, बदमाश बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ में? विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, गंगा अब टाइम पर आ गए, ये मुझे मार रहा था, आपने देखा ना, अब देखो मैं इसके साथ जिंदगी भर कैसे चलाऊंगा। घर वालों को समझाओ ना, मुझे नहीं लेना इसके साथ, मुझे नहीं लेना। ऐसा बोलते हुए विंग जमीन पर लेट गया था और वो अपने हाथ पैरों को धूल में एकदम मार रहा था, बोल रहा था कि नहीं नहीं, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। दूसरी तरफ वांग जी भी आ गया। वांग जी विंग की हरकत देखकर कहता है, इस इंसान के साथ मेरे भाई की शादी तय की है, देखो तो जरा, खुद मिट्टी में लोट-पोट हुए जा रहा है, ये बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ मैं ईबो को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ जान भी कहता है, मैं अभी अपने भाई विंग को तुम्हारे इस ईबो के साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुमने देखा नहीं अभी, और इधर आकर के उसे मार रहा था वो। तो 2 साल का बच्चा पिद्दी सा छोकरा मेरे विंग को मार रहा था। किसी दिन ऐसा ना हो मैं मच्छर की तरह इसे कुचल करके मार दूं। वांग जी कहता है, इससे पहले तुम्हें मुझसे सामना करना होगा, आओ करके दिखाओ, आओ। जान, हाँ मैं दिखाता हूँ ना, आओ तुम भी आओ, देखते हैं उसमें कितना दम, हम भी नहीं किसी से कम। वांग जी, हाँ तो मैं भी दिखा देता हूँ, मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है, तुम्हें उठा करके जमीन पे फेंक दूंगा मैं 2 बार। जान, मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा और तुम आसमान में उड़ जाओगे, तारा बन जाओगे, नजर ही नहीं आओगे किसी को। वांग जी, मैं एक मुक्का मारूंगा ना, तुम जमीन के नीचे से उतर के पूरे यूनिवर्स में घूम करके और फिर से नीचे चले जाओगे और तुम ना खौलते पानी में गिर जाओगे। तुम्हें पता है ना, जमीन के नीचे खोलता हुआ लावा रहता है, तुम वहां पहुंच जाओगे और वहां तुम चिल्लाओगे, मम्मी 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 बचाओ मुझे, मम्मा बचाओ मुझे, मम्मा बचाओ मुझे। दोनों बच्चे एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से ना ऐसे टोंट कस रहे थे जो कि रियलिस्टिक ही नहीं थे। जैसे कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम 100 बार घूम करके और चक्कर खा के गिर जाओगे। जान कहता है, तुम चक्कर खा के गिरोगे ना तो तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। वांग जी, मैं तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करके दिखाओ, अगर मैंने फूंक मारी ना तो तुम हवा में उड़ जाओगे और नजर ही नहीं आओगे, पतंग की तरह झूलते रहोगे आसमान में। हाँ, मैं धागा डाल करके तुम्हें उड़ाऊंगा। फिर वो ऐसे एक्शन भी करके दिखाता है कि हाँ वो सच में पतंग बनाकर ना धागा पकड़ के और जान को उड़ाएगा आसमान में। जान कहता है, ऐसे कैसे पतंग उड़ाओगे तुम मुझे बनाकर? अगर तुमने मुझे पतंग बनाया है ना, मैं बहुत जोर से हवा में उड़ूंगा और तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। अच्छा, तुम मुझे आसमान में खींचोगे और मैं चुप रह जाऊंगा? मैं भी तुम उड़ते उड़ते तुम्हें वहां जाके छोड़ दूंगा पहाड़ों पे। मैं उतर जाऊंगा और तुम उड़ जाओगे और तुम किसी के हाथ भी नहीं आओगे।
ऐसे कैसे तुम उतर जाओगे? मैं तुम्हें उतरने नहीं दूंगा। मैं उड़ाते उड़ाते तुम्हें सीधा सी एरिया पे लेके जाऊंगा और तुम्हें समुद्र में गिरा दूंगा। फिर तुम्हें ना बड़ी बड़ी शार्क खा जाएंगी कच कच करके। दोनों लड़ ही रहे थे, तभी उनकी मदर्स आ जाती है। विंग की माँ और दूसरी तरफ ईवो की मम्मा दोनों वहां आ गई थी। वो दोनों जान और वांग जी का कान पकड़ के खींचती है। जान कहता है, मम्मा अब एक जेंटलमैन का कान कैसे खींच सकते हो? अब मेरी इज्जत का कचरा कचरा हो जाएगा। वांग जी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये जान और विंग पे जो लगे थे, मैंने कुछ नहीं किया मामा। मेरा कान में दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। वांग जी का कान छूट जाता है। वांग जी एक तेजी स्माइल और टेढ़ी आईज के साथ में जान को देखता है कि देखो मैं तो छूट गया। जान कहता है, मामा आप कितने बोले हो, देखो ना वांग जी को भी इसकी मम्मा ने छोड़ दिया। अब तो मेरा कान तोड़ के रहोगे। फिर मुझे सुनने में दिक्कत आएगी, तो मुझे मशीन लग जाएगी, तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा और फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसके सर पर इतने जोर से थप्पड़ पड़ता है ना जान के कि वो नीचे गिरते गिरते बचता है। जान की मम्मा मतलब कांग से जान कहती है, कितनी बकवास करते हो तुम, क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? जान कहता है, तो आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे थे? वो अपने कान को रब करते हुए विंग को देख रहा था। विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। ये बहुत तालियां बजा रहा था। वो तालियां बजाते बजाते कहता है, मजा आया गुग्गा मजा आया गुग्गा। वो विंग के पैरों को खींच रहा था और विंग वहां पे खड़ा था। वो इतनी बुरी तरीके से पैर खींच रहा था ना, विंग धड़ाम से नीचे गिर गया अपने बम के भर पर। और वो तुरंत अपने बम को टच करके कहता है, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। मामा देखो, इसने मुझे खिला दिया, मुझे चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं मरने वाला हूँ। जान आगे आकर कहता है, तुम नहीं मरोगे विंग, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुम देखना। वांग जी अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बोलता है, तुम दोनों बेवकूफ हो, इतने धीरे से गिरने से कोई नहीं मरता। वो बेवकूफ है और तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। जान कहता है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, तुम ज्यादा बेवकूफ हो और उससे बड़ा बेवकूफ है ये, दूर रहो मेरे भाई से। ऐसा बोलकर जान ईवो को धक्का दे देता है। ईवो पीछे गिर गया था, उसके सर पर चोट लगी। ईवो रोने लगा। वांग जी ईवो को उठाते हुए बोलता है, तुम कितना बेकार इंसान हो, तुमने एक 2 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसका सर ही जमीन पर फूट गया और देखो उसे कितनी बुरी तरीके से रोना आ रहा है। तुम कितने बेकार इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर ईवो को वहीं बिठाकर वांग जी जान के बालों को खींच लेता है। जान वो कौन सा कम था, वो भी वांग जी के बालों को पकड़ के खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बालों को खींच रहे थे, एक दूसरे में पैर मार रहे थे, एक दूसरे को मुक्के से मार रहे थे, एक दूसरे के कान को, नाक को, बाल को, आंखों में उंगली डालना, नाक में उंगली डालना, मुंह में उंगली घुसाना, एक दूसरे के बालों को खींचना, थप्पड़ मारना और जमीन पर लोटपोट हो जाना, कपड़े गंदे कर लेना, सब कुछ चल रहा था उनका। इतने बुरी तरीके से वो लोग लड़ रहे थे कि उनकी मम्मास बुरी तरीके से उन्हें छुड़ाने में लगी थी। फाइनली उन्हें छुड़ा करके वो एक साइड बिठा देती है। दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसमें विंग के हाथ में वांग जी के बाल थे और वांग जी के हाथ में विंग के बाल थे। उन दोनों के हाथों में एक दूसरे के बाल थे, साथ ही उन दोनों के कपड़े फट चुके थे, बाल इधर उधर बिखरे हुए और उन दोनों के खून भी निकला था उन दोनों के फेस से। विंग को अपने माउथ में चोट लगी थी। विंग ने बहुत बुरी तरीके से उसके होठों को नोच लिया था। इसी वजह से वांग जी के होठों से खून निकला था। दूसरी तरफ जान की नाक से खून निकल रहा था। वांग जी ने जान की नाक में बहुत जोर से मुक्का मारा था। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे एक दूसरे को घूरते हुए। ईवो जो रो रहा था ना, अब वो बस हैरान होकर देख रहा था कि लड़ाई ऐसी भी होती है क्या, वो भी कब के साथ ऐसी लड़ाई करेगा। तो वो उतरता है अपनी मम्मा के गोद से और विंग के पास आकर कहता है, कक्का कक्का। विंग कहता है, तुम फिर मेरे पास आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे गिला गल के मजा नहीं आया तो और मेरे पास आ गए। ईवो कहता है, कक्का लड़ाई कक्का लड़ाई कक्का हमें करे लड़ाई। विंग ईवो से दूर हटकर कहता है, तुम बहुत बेकार हो, मैं तुमसे दूर रहूंगा कक्का। जान तुरंत विंग को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, बदमाश बच्चे दूर रहो मेरे भाई से,
अगर तुम उसके करीब भी आए ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से उठा के पटकूंगा, जिस तरीके से तुम्हारे भाई को मारा है। वांग जी ईबो को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, हाथ तो लगा के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों को साथ में एक साथ थप्पड़ पड़ती है। उनके सर के पीछे से ना कंटाप बजाना, वैसा उनकी मदद उनके सर में बजा के देती है कि दोनों कितने बेकार हैं, किसी बकवास किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का सेकंड एपिसोड? जो भी लगा हो कमेंट्स करना। बाय बाय।